नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सफल कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 12 यानी कि क्लास 12 का जो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में लेकर आए हैं वीडियो, जो कि ये 6 फरवरी को जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, उस प्रश्न पर चर्चा किया जाएगा और वो पूरा डिटेल से आपको हम प्रश्न बतलाएंगे। एक एक प्रश्न और उत्तर बतलाएंगे जो बोर्ड में पूछा जाएगा। 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और वो 100% VVI प्रश्न रहेगा जो आपको बोर्ड में आज पूछा जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आम के फल के खाने वाले भाग हैं। तो मध्य भाग भित्ति, मध्य भाग का जो भित्ति होता है वो खाया जाता है आम के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन है कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में होता है। आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जिसमें भी निषेचन नहीं होता और फल बनता है उसको पॉर्थोनोपॉर्की कहा जाता है। पॉर्थोनोकॉर्पी कहा जाता है, कॉर्पिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मेढक में जो है आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। द्विखंडन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इनमें से कौन अंडाज है? तो एकिडना जो है वो अंडाज है। ठीक है, या अंडाज से भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो बरगद का जो पेड़ होता है इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। ठीक है, 100 वर्ष हजारों वर्ष तक ये इसका जीवन काल रहता है बरगद का पेड़ का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से वह सही विकल्प चुने जिनमें दिए गए जीवों का जीवन काल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, ये क्रम अच्छी तरीक़ा से नहीं लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ त्रुटि हो चुका है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि फल, मक्खी, मगरमच्छ, तोता और बरगद का पेड़। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखा गया। सबसे पहले लिखा गया है फल, उसके बाद मक्खी, उसके बाद मगरमच्छ, उसके बाद तोता और उसके बाद बरगद का पेड़ सबसे लास्ट में। अगला प्रश्न है इस प्रकार की अमीबा में द्विविखंडन के दौरान निम्न में से कौन सा अंगक का प्रतिलिपिकरण होता है? तो केंद्रिक का होता है। किसका होता है? केंद्रक का। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन इस जगत का सदस्य में होता है। तो ये जो है मोनेरा, पलौटी और एनिमेलिया यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा, चारों में होता है। अगला प्रश्न है कि डैश जीवन प्रक्रिया है जो जीव के जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु एस्पिरीज का अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो वो है जनन। क्या है वो चीज? जनन। अगला है क्लोन्स वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है। ये अनुवांशिक रूप उसको कहा जाता है, अनुवांशिक रूप को। अगला है कि कायिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग निम्न में से किस से लिया जाता है? तो ये जो है पौधों का लैंगिक जनन से लिया जाता है। पौधों का लैंगिक जनन से लिया जाता है। अगला है कि निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है? तो पुमनु का, यानी कि पुमनु का जो है वो कायिक उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधे का समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आलू व गन्ना। आलू व गन्ना। निम्नलिखित में से एक कायिका प्रवर्धक की तरह कार्य नहीं कर सकता है। तो वो होगा गन्ने की अंतरपर्व के बीच टुकड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है? तो हो जाएगा द्विखंडन से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह केवल हार्मोमाइफ्रेट जीवों से बना है? तो केचुआ हो जाएगा, टेपवर्म हो जाएगा, समुद्री घोड़ा हो जाएगा, घरेलू मक्खी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियां अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विभिन्नताएं दर्शाती है, क्योंकि जनन के गैमीट्स की जेनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अगला है लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव का वृद्धि अवस्था कहलाती है। जीव का जो वृद्धि अवस्था है वो ए और बी दोनों कहलाता है, यानी कि कायिका और किशोरा दोनों कहलाता है। ठीक है, किशोरावस्था और कायिका। अगला है कि इनमें से सुस्पष्ट कायिका जनन और जरावस्था नहीं पाई जाती है, तो वो सदाबहार पौधों में। अगला प्रश्न को हम आपको दिखलाते हैं, वैसा प्रश्न जो अगला प्रश्न है कि यहाँ पर पंकेसरित पुष्प कहलाते हैं। पुमनु जो होता है वो पंकेसरित कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित जीवों में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प केवल द्विलैंगिक जंतुओं को दर्शाता है? केंचुआ, स्पॉन्ज और लीच। अगला है कि मक्के में एक मियोसाइट में 20 क्रोमोसोम होता है। इसकी सैमेट्रिक कोशिकाओं में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो वो 20 होता। अगला प्रश्न है कि मध्य चक्र निम्न में से पाया जाता है। मध्य चक्र जो है गाय और भेड़ा में पाया जाता है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।